बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शौनक जी ने प्रणाम करते हुए कहा कि हे भगवान, सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण किसने किया, वह कथा हमको सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जब कलियुग का प्रारंभ हो रहा था, उस समय नारद जी ब्रह्मलोक से धरती का भ्रमण करने के लिए इस धराधाम पर आए। अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते हुए नारद जी इस संसार में घूम रहे थे। जहां भी जावें केवल पाप, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार ही उनको दिखाई देवे। संसार का भ्रमण करते करते नारद जी ने सोचा कि चलो महात्माओं के आश्रम में चलते हैं। वहां तो महात्मा भजन ही, कीर्तन ही किया करते होंगे, भगवान का पूजन ही करते होंगे, वहीं सत्संग होगा। तो जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो आश्रम के गेट पर क्या देखते हैं कि बड़ा विशाल बोर्ड लगा है, लिखा है मौनी महाराज का आश्रम। जैसे ही उस दरवाजे पर खड़े हुए, सबसे ज्यादा शोर उसी आश्रम से हो रहा था। नाम मौनी महाराज का आश्रम, और सबसे ज्यादा शोर मौनी महाराज के आश्रम में हो रहा है। थोड़े और आगे बढ़े, एक और विशाल मंदिर दिखाई दिया। उसका बोर्ड पड़ा तो लिखा था महात्यागी का कैंप। गेट के भीतर जाकर के देखा तो स्कॉर्पियो, नाना प्रकार की बोलेरो आजकल चलने लगी। उस समय भी ऐसे वाहन थे, रथ, हाथी, घोड़े उन्हीं महात्माओं के आश्रम में खड़े हुए हैं। नाम त्यागी जी है और संसार की समस्त प्रकार की वस्तुओं का संग्रह उनके आश्रम में है। थोड़े और आगे बढ़े, एक आश्रम पर लिखा था ब्रह्मचारी जी का आश्रम। गेट पर खड़े थे, वहां से बच्चों की फौज निकलती आ रही थी। पूछा ये बच्चे किसके हैं? कहा ब्रह्मचारी जी के। माथा ठोका नारद जी ने और आगे बढ़ गए। आज तीर्थों का ये हाल है, महात्मा नाम कुछ और रखते हैं, काम कुछ और कर रहे हैं। उन्होंने सोचा चलो गृहस्थों को ही देख लिया जाए। तो गृहस्थों में बड़ी विडंबना, गृहस्थों में भी ऐसा पाखंड उन्होंने देखा कि जिन माता पिता ने जन्म दिया है, बच्चे उनका तिरस्कार कर रहे हैं। और जो 2 दिन से ब्याही उनकी बधू आई है, पत्नी आई है, उसके प्रेम में पागल होकर के अपनी पत्नी के माता पिता को अपने घर में रखे हैं और अपने माता पिता को वृद्धाश्रमों में, अनाथ आश्रमों में छोड़ रहे हैं। जिस सगे भाई से बुद्धि लेनी चाहिए उससे बैर किए हुए हैं और साले को मंत्री बना करके अपने घर में रखे हुए हैं। शास्त्र की बात है, महापुराण की बात है, महाभारत की बात है, कलयुग की भी बात है और द्वापर की भी बात है और त्रेता की भी बात है और सतयुग की भी बात है। जिसने अपने साले से सलाह ली उसका नाश हो गया। उदाहरण दे दें, रावण ने मारीच मामा का संग लिया, माता सीता का हरण किया, मारीच को मृग बना करके हरण किया, समूल नाश हो गया। शकुनी ने सलाह अपने भांजे दुर्योधन को दी, धृतराष्ट्र ने अपने साले शकुनी से सलाह ली, पूरा खानदान नष्ट हो गया। केवल पांडव बचे थे, वो भी 5।
कलयुग की बात बतावे। आल्हा उदल के मामा कौन थे? नाश करवा दिया उसने पृथ्वीराज चौहान का भी और महोबा के राजा परमाल का भी। आल्हा की बात है। और आज यही हो रहा है। सगे भाइयों से कोई सलाह मशविरा नहीं। शादी है तो साले साहब को बुलाया जाता है, उनसे सलाह लेंगे। साले साहब जो कहेंगे वही बात मानी जाएगी। बड़े भैया छोटे भैया से कोई वार्ता नहीं। ये कलयुग का प्रभाव है। नारद जी ने सोचा जैसे ही संत, जैसे ही महात्मा, जैसे ही गृहस्थ सब एक ही हो गए, तीर्थ सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, चलो छोड़ो ये संसार, वृंदावन चलते हैं। क्योंकि वहां हमारे परमात्मा श्री कृष्ण अभी कुछ वर्ष ही पूर्व तो यहां से प्रस्थान करके वैकुंठ गोलोक धाम को गए हैं। वहां तो अभी धर्म होगा, वहां तो अभी भक्ति होगी, वहां तो अभी त्याग तपस्या होगी। वहां भी जैसे वृंदावन में गए तो क्या देखते हैं, जमुना जी के तट पर जा रहे थे। वहां एक वृद्धा माता, एक युवती स्त्री अपने दो वृद्धों को अपने जंघाओं पर सिर रख करके और हवा कर रही थी। और उस युवती को चारों ओर से कई स्त्रियां, कोई पंखा से हवा कर रही, कोई जल लिए खड़ी है, कोई चरणों की सेवा कर रही है। और वो जो युवती थी जिसके गोदी में वो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, वो युवती विलाप कर रही थी। नारद जी ने दूर से देखा कि कोई दुखियारी है, चल करके इसका दुख दूर किया जाए। लेकिन नारद जी तो महात्मा, उन्होंने विचार किया कि देखो भाई, यहाँ कोई पुरुष वर्ग तो दिख नहीं रहा है, माताएं माताएं हैं। और यदि मैं इनके बीच में पहुंच गया तो माताओं को क्रोध आने में भी देर नहीं होती और प्रसन्नता होने में भी देर नहीं होती। यदि जहां पर कहीं माताएं माताएं बैठे हो और कोई पुरुष अचानक पहुंच जाए तो माताएं कहने लगती, भाई तुम यहाँ क्यों आए, हम लोगों के बीच में क्या काम था, डांट के भगा देती हैं। इसलिए नारद जी ने विचार किया कि मैं महात्मा और इन माताओं के बीच में मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी दूर से ही प्रणाम करके और लौटने लगे। लेकिन जो वो स्त्री थी, उसकी नजर जैसे ही नारद पर पड़ी, वो पहचान गई कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। बड़ी जोर से आवाज लगाई और हाथ जोड़ करके कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मम चिंतामपि नाशय। जैसे ही उस देवी ने नारद जी से कहा, हे महात्मन, एक क्षण के लिए रुक जाइए, आपके दर्शन से मेरे हृदय में बड़ी शांति हुई है, मेरे चित्त का जो दुख है वो नाश हो गया है। तब नारद जी बुलाने पर वहां पहुंची। और वास्तव में माताएं बुलावे तभी जाओ, बिना बुलाए इनके पास नहीं जाना चाहिए। पता नहीं उनकी कौन सी वार्ता लगी है और हम अचानक पहुंच जाएं और बेगुस्सा हो जाएं तो आजकल तो जल्दी गाली भी दे देते। और अब एक बाबा जी तो बिल्कुल सीधी सभाई में देते हैं गाली, हम नहीं दे वो चाह रहे, क्योंकि इस मंच से गालियां नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार की गाली हो, गाली मंच से नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाली तो पाप का मुख्य कारण है। पाप का यदि कोई मुख्य जन्मदात्री है तो वो गाली है। पाप की माता दुरुक्ति है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। अब लेकिन आज कलयुग के विद्वान है, कुछ भी कह सकते हो और सब माफ है।